दोस्तों, अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो तो वीडियो आपके लिए काम का है। हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन टॉपिक के वो सारे कॉन्सेप्ट, वो चाहे तो जेडबलई मेंस, एडवांस, बिटसेट या सीट या किसी और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप की, स्लोप ऑफ द लाइन। तो लाइन के स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इसको हम लिखते हैं टेन थीटा, या फिर लिखते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर हम लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक एक चीज को हम ध्यान से सीखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थीटा क्या है। लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला पोर्शन से एंगल, वो तो अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन एक और चीज यहां पर लिखी होती है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये होता है क्लॉक और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो आपको थीटा समझ में आया। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि लाइन के राइट में जो एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी हिस्सा होता है, वही होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसी से एंगल निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आई बात समझ में। इसके बाद लिखा हुआ है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए, इसको समझते हैं ज्योमेट्री से। तो मैंने यहां पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया और यहां पर मैंने दो पॉइंट बनाए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोला x2, y2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोला x1, y1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है y2, और अगर यहां पर मैंने एक पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ की लाइन, तो यानी कि ये लेंथ y1, तो ये लेंथ भी y1। अब यहां से क्या समझ में आया कि अगर ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो ये बीच वाला पोर्शन कितने का बनेगा? ये बनेगा y2 माइनस y1। सिमिलरली ये वाला पोर्शन बनेगा आपका x2 माइनस x1। और अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जो पोर्शन बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल को थीटा बोला। लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लिनेशन का 10 की स्लोप होता है, तो इसका tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। यही तो आया। आई बात समझ में। अब इसके बाद सीखेंगे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइन। 7 तरह की फॉर्म्स होती हैं। लाइन की डिफरेंट फॉर्म को समझने से पहले लाइन को एक और बार समझते हैं कि लाइन होता क्या है। लाइन के अंदर स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइन। इसी बात को यूज करेंगे अलग अलग फॉर्म को निकालने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्म होता है 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट नाम में लिखा हुआ है कि अगर 2 पॉइंट दिए जाए, अगर 2 पॉइंट दिए जाएंगे, तो जैसे कि ये आपका हुआ पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, x1 y1 x2 y2। तो अपन क्या करने वाले हैं, यहां पर एक रैंडम पॉइंट लेते हैं x, y, और आप स्लोप निकालते हैं। यहां से थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो इन तीन में से हर बार कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होते, तो 3 केस बनेंगे। तो आप लिखोगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर, इन दोनों को यूज करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो हुआ पहला फॉर्म। कब इस्तेमाल करेंगे? जब 2 पॉइंट दिए जाए या हम 2 पॉइंट निकाल ले। ठीक है, अब आता है इसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म। अब 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, जैसे नाम में लिखा हुआ है कि एक ही पॉइंट दिया जाए, लेकिन लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट के अलावा और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और वो है स्लोप या इंक्लिनेशन। तो एक पॉइंट तो दिया हुआ है, एक पॉइंट हम मान लेते हैं कुछ से x, y। अब या तो इस लाइन का पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में इंक्लिनेशन दिया हो, तो अब यहां पर आप करोगे क्या कि आप लिखोगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये तो आपने स्लोप लिखा, अब इसके बराबर किसको करें? ये भी लाइन का स्लोप है। लाइन का स्लोप m भी हो सकता है, या tan थीटा अगर इंक्लिनेशन दे रखा हो, या आप किसी भी तरीके से निकाल सके। तो इन दोनों बातें से हमें समझ में आया कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या तो 2 पॉइंट की जरूरत है, या फिर एक पॉइंट और एक स्लोप की जरूरत। आई बात समझ में। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है कि स्लोप दे रखा है, लेकिन अभी तक हमने समझा नहीं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट का बेसिक मीनिंग तो होता है डिक्शनरी मीनिंग कि पोर्शन, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे होते हैं वाई इंटरसेप्ट की। अगर इंटरसेप्ट लिखा हुआ है तो वाई इंटरसेप्ट, अदरवाइज अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही होगी तो वहां क्लियरली मेंशन होगा। अब सवाल यह है कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होता क्या है। देखिए, जब भी लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को काटती है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट और ये वाला पोर्शन एक्स इंटरसेप्ट। लेकिन लाइन के अंदर जब भी हम लाइन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां इंटरसेप्ट साइन के साथ आता है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट। तो अपन ये भी बोल सकते हैं वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस। तो लाइन जहां वाई एक्सिस को काटेगी, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अब y एक्सिस पर तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहां हमने इसको मान लिया c, ठीक है, तो ये 0, c हो गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। 1 पॉइंट फॉर्म से यहां पर इक्वेशन आ जाती है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सॉल्व करोगे तो आएगा y इक्वल टू mx प्लस c। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी लाइन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया जहां पर y का कोएफिशिएंट 1 हो इक्वल टू, तो यहां पर जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो रहेगा आपका स्लोप, और जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो होगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब चौथा आपका आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम में ही लिखा हुआ है कि दो इंटरसेप्ट हैं, यानी कि इस बार हम बात करने वाले हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की। अगर दे दिया गया है एक्स इंटरसेप्ट है आपका ए, और अगर दे दिया है वाई इंटरसेप्ट है आपका बी, तो इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो लाइन पास होती है a, 0, और अगर वाई इंटरसेप्ट बी है तो लाइन पास होती है 0, b। आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा कि इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है। अभी हमने क्या सीखा था, वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग लाइन जहां पर वाई एक्सिस को कट करती है उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब y एक्सिस पर पॉइंट है तो x 0 होगा। सेम व्हाट इज x इंटरसेप्ट, लाइन जहां पर x एक्सिस को कट करती है उसका x कोऑर्डिनेट इज x इंटरसेप्ट। तो जब x एक्सिस पर कट कर रही है तो y तो 0 होगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट मिल गए। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही हो या दोनों इंटरसेप्ट दिए जाए या फाइंड आउट करने हो, तो यहां इसको यूज करें। इसके बाद आपका आता है नॉर्मल फॉर्म।
अब नॉर्मल फॉर्म में यहां पर हम क्या करेंगे, लाइन नॉर्मल का वैसे तो एक जनरल मीनिंग समझे तो परपेंडिकुलर फीलिंग आती है, तो हम यहां पर अगर हमारे पास लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओरिजिन से, तो उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो हमने पी माना, और इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है उसको हमने अल्फा डब्ल्यू बहुत अलग 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 दिया हुआ है, तो मैं इसको अल्फा मान लेता हूं। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपकी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, अच्छा ये जो है दिस इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। सोचना इसके बारे में, और अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉर्मल फॉर्म। अब सिक्स्थ आपका हुआ जनरल फॉर्म। अब इन सारी फॉर्म को हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, और लाइन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर आपको स्लोप निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा यहां पर, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो ये याद करना है आपको, बार बार आने वाला है। तो एक एग्जांपल अगर मैं लूं यहां पर, तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 का स्लोप क्या होगा, या कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना चाहिए। अब इसके बाद सातवीं फॉर्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुले यहां से निकले हैं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। अब पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब एक तीसरे पैरामीटर का यूज किया गया है, और इसका आंसर होता है x माइनस x1 बाय कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ r। ठीक है, अब समझिए ध्यान से इसको, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर एक पॉइंट दिया गया x1 y1 और उससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट निकालना हो, अब वो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना हो r डिस्टेंस की दूरी पर, तो हम यहां पर उस पॉइंट को मान लेते हैं x, y। सवाल है कि प्लस माइनस क्यों निकाला, कि उस डायरेक्शन में तो पीछे भी निकल सकता है, आगे भी निकल सकता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए अगर वेरिएबल आपको ये वैल्यू नहीं पता हो डिस्टेंस की, तब तो आप r लेना, इस बात को ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए आपको दिया जाए कि 2 यूनिट डिस्टेंस पे निकालना है, मतलब जब नो डिस्टेंस दिया हो तो प्लस माइनस करके लिखना, इतनी बात ध्यान रखोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर फोटो परपेंडिकुलर इमेज बहुत सारी अलग चीजें निकाली जाती हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, और यहीं से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी निकलेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस में आपका कॉन्सेप्ट रहेगा कि tan अल्फा, अगर अल्फा इज द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस, देन tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1, दोनों लाइन के स्लोप का डिफरेंस डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अब यहां से अगर मान के चलिए कि लाइंस हुई पैरेलल, तो इसका मीनिंग क्या होगा, लाइन अगर पैरेलल हुई तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा कि ये भी पूरा 0 बनेगा, और कोई फ्रैक्शन कब 0 बनता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 हो, मतलब m1 बराबर m2। अगर मान के चलिए लाइन परपेंडिकुलर हुई, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। tan 90 का मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब नॉन जीरो बाय जीरो। अगर ये 0 हुआ तो इसको 0 करने के बाद आपको मिलेगा m1 m2 बराबर -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसके अलावा लगे हाथ यहां पर आप ये भी सीखिए कि x एक्सिस के पैरेलल कोई इक्वेशन क्या होगी, और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वो ऐसे चल रही है, इस लाइन का आप फ्लोर से, इस पेन का फ्लोर से डिस्टेंस चेक करके बताइए क्या चेंज हो रहा है, नहीं, तो इसका मतलब क्या, y कांस्टेंट है, y इज द हाइट। तो यहां पर आप लिखोगे y इज कांस्टेंट। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप ये भी समझ सकते हो, एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन इज 0 डिग्री। ठीक है ना, तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 0x प्लस सी, जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी वहां से आ जाएगा। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, अगर पेन ऐसे मूव करेगा तो क्या नहीं बदल रहा है और क्या बदल रहा है, ऐसे मूव करने पर इसकी फ्लोर से हाइट तो चेंज हो रही है, लेकिन मेरी साइड वॉल से इसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है। ये मैंने फिंगर कैसे मूव की, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब x, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो इक्वेशन होगी x बराबर कांस्टेंट। और अगर आप स्पेसिफिकली बात करो y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0 और x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। ठीक है, अगर आपको ये पूछा गया है कि यार एक लाइन की इक्वेशन निकालिए जो गिवन लाइन से अल्फा एंगल बनाती हो, यानी कि मुझे इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप निकालना है, तो हम करें क्या। अब आप समझिए यहां पर कि अगर ये लाइन दी हुई है तो इसका कुछ इंक्लिनेशन होगा थीटा, और अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इससे अल्फा एंगल पर है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। यानी कि इसका स्लोप क्या बनेगा आपका, मान लेते हैं m1 इज द tan ऑफ द इंक्लिनेशन, कितना बनेगा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है, नहीं। अगर मान के चलिए मैं यहां ना बनाकर इसको नीचे बनाऊं, तो अब ये भी अल्फा हो गया, तो अल्फा ऊपर भी मूव कर सकता, अल्फा नीचे भी मूव कर सकता लाइन की। तो अब ये इंक्लिनेशन कितना होगा, ये पूरा थीटा है, उसमें से थोड़ा अल्फा कम किया तो ये बनेगा थीटा माइनस अल्फा। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हो जो गिवन लाइन से अल्फा एंगल पर है, तो आपका आंसर होगा उस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म से आता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये है एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो पूछ लिया कि एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग अ लाइन, इसके पैरेलल में निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे लगाएंगे, इस पॉइंट को हमने बोल दिया x1, y1,
ठीक है, लाइन की क्वेश्चन बोल दी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि x माइनस x1, अब नीचे कुछ लिखने वाले हैं, इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल्स टू आप r लिखोगे। अब सवाल है कि नीचे क्या लिखें। नीचे अगर आप देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो जिस एंगल के अलोंग अगर आप पॉइंट निकालना चाहते हो, जैसे मुझे इसके अलोंग निकालना है यहां पर, तो ये मैंने r बोल दिया डिस्टेंस। अब इसका जो इंक्लिनेशन है वो इस लाइन के पैरेलल है, और मान लेते हैं कि इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो है थीटा, तो मैं लिखूंगा cos थीटा, यहां लिखूंगा sin थीटा, यहां से मैं x निकालूंगा और y निकालूंगा, वो कितना बनेगा आपका r cos थीटा प्लस x1 r sin थीटा प्लस y1। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये यहां पर लाई करेगा तो ये अगर इसमें पुट करूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए, और अगर सेटिस्फाई करेगा इसमें पुट करूंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी, कीपिंग इन माइंड x1 y1 और थीटा अपने को पता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग जैसे कि नाम में लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर का पैर, यानी कि एक पॉइंट से मैंने एक लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट को हमने मान लिया x1, y1, और लाइन हमने मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी, शॉर्ट में लेते हैं इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये जो पॉइंट बना, ये बना आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको मैं मान लेता हूं p, q। तो अगर आप इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो तो बहुत आसान तरीके का फॉर्मूला है जो पैरामेट्रिक फॉर्म से निकाला गया है, ये है p माइनस x1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ द x इन द लाइन व्हिच इज a इक्वल टू q माइनस y1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y फ्रॉम b। तो अपन ने क्या किया, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया और x कोऑर्डिनेट का x का कोएफिशिएंट ले लिया, बराबर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया और y का कोएफिशिएंट ले लिया, बराबर आपका रहेगा माइनस टाइम्स ऑफ। अब आपको इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करना, सॉरी इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करना, तो क्या बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इस फॉर्मूले से हम याद करेंगे। इसके बाद इमेज का फॉर्मूला पढ़ते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। तो इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन, अब यहां पर फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम सा है, तो मैं पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं, p माइनस x1 अपॉन a, यही फॉर्मूला पढ़ा था, q माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस, हमने ये पढ़ा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप यहां पर क्या करोगे, इमेज के लिए इसको 2 टाइम्स कर दोगे। क्यों, देखिए ये पॉइंट था आपका x1, y1, अब यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन इमेज जो होता है वो उतने ही डिस्टेंस पर होता है, डबल। ठीक है, तो ये भी r हो जाएगा, तो यहां पर हमने p, q इमेज ऑफ द पॉइंट लिखा। अब यहां पर हम सीखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है, यानी कि एक लाइन के रेस्पेक्ट में, दो लाइंस के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। देखिए मान के चलिए कि लाइन ये रही और इस लाइन के इधर एक पॉइंट है। अब मान के चले कि लाइन की क्वेश्चन मान ली हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी, और इसको पुट करने पर अगर मान के चलिए कोई साइन आ रहा है, जो भी साइन आता है, अगर वही साइन दूसरे पॉइंट से भी आता है तो सेम साइड। इन शॉर्ट, इसको हमने पॉइंट 1 माना, इसको पॉइंट 2 माना, इसको हमने l माना। L1 का मतलब अगर इस x1 y1 को इसमें पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, और L2 को हमने मान लिया ax2 प्लस by2 प्लस c। अब यहां पर बात यह है कि अगर इन दोनों पॉइंट को बारी बारी से लाइन में पुट करें और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यूज का प्रोडक्ट मोर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब सेम साइड। सिंपल सी बात है, सेम साइन सेम साइड, यानी कि लाइन के ऊपर होंगे दोनों या लाइन के दोनों नीचे होंगे। अगर ऑपोजिट आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट साइन है। नेगेटिव कब आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। समझ में आया। अब आपका आता है एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब एंगल बाइसेक्टर वाले केस में क्या होता है कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है अगर उसको कोई बाइसेक्ट कर दे इक्वल पार्ट में तो उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल तो ये भी है और एंगल तो ये भी है, इसका मतलब एक नहीं दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक इधर से निकलेगा और एक निकलेगा यहां से। आई बात समझ में। तो यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है, एंगल बाइसेक्टर 1 और एंगल बाइसेक्टर 2 हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। एक तो ये बात हुई, यानी कि एक का स्लोप पॉजिटिव होगा और एक का स्लोप नेगेटिव होगा। इन बातों का ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इनका इक्वेशन क्या बनेगा, d1 एंड d2, ये बनेगा प्लस माइनस d2। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, लाइन 1, ये d1 का मतलब लाइन 1 का पॉइंट से डिस्टेंस, लिख देता हूं समझेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब वैसे तो इसका एक ट्रिक है कि यहां पर साइन प्लस हो माइनस हो, a1 a2 प्लस b1 b2 एंड सो ऑन, बट मुझे लगता है कि आप बजाय वो डायरेक्ट फॉर्मूला वो कंफ्यूज करेगा आपको, आप भूल भी जाओगे एग्जाम में। सबसे बढ़िया आसान तरीका है पता लगाने का कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। इन सारी बातों का पता आराम से लग जाएगा। अगर आप इन दोनों लाइन को प्लेन पर ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम चलेगा ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज है। ठीक है, और आपको ये मालूम चल जाएगा जो बाइसेक्टर है उसका स्लोप क्या होगा, ये पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप दिख जाएगा आपको। डायग्राम से बनाने पर ही आपको सब दिख जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। इस पर मैं एक सवाल ले लूंगा अगले शॉट के अंदर। ठीक, अच्छा यहां पर सवाल है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट जो दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और ये ग्रेड 9 और 10 की एनसीईआरटी किताब में आप देख सकते हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आता है फैमिली ऑफ लाइंस। अब फैमिली ऑफ लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दो लाइन है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली सारी लाइंस को फैमिली ऑफ लाइंस बोला गया है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 पर।
अब देखिए हम समझे ध्यान से इस बात को, अगर मैंने बोला यहां पर कि वो सारी लाइंस जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, अगर पॉइंट यहां वाला पुट करूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, इसको हमने L1 बोला, इसको L2 बोला। तो अगर यहां इस लाइन पर कोई पॉइंट लिया ये जीरो बन जाएगा, पर ये जीरो नहीं बनेगा। अगर यहां से कोई पॉइंट लिया तो L2 जीरो बन जाएगा, क्योंकि L2 पर पॉइंट लिया है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब जीरो बन जाएगा, पर इसको नहीं करेगा जीरो। लेकिन अगर ये पॉइंट लिया तो ये L1 पर भी है और L2 पर भी है, तो इसको भी जीरो बनाएगा, इसको भी जीरो बनाएगा। हेंस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिस इज ट्रू। आई बात समझ? तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल द लाइंस व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है L1, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइंस। तो दोस्तों ये खत्म हुआ आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर। वैसे इसके अंदर एक और टॉपिक होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो अपने आप में बहुत वाइड है, तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। तब तक चैनल पर बने रहिए। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।